नमस्कार। दुनिया भर में कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों सहित चिकित्सा विधा के विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनमें कुछ ऐसी वनस्पतियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी जिनमें गिलोय, अदरक, हल्दी ऐसी ही कुछ वानस्पतिक औषधियाँ रही हैं जिनका आज दुनिया भर में जिनका शोध किया जा रहा है, जिन पर शोध किया जा रहा है। और ऐसे ही हमने आपको इससे पहले पहाड़ी हल्दी के बारे में एक जानकारी दी, इससे पहले हमने आपको दारू हरिद्रा के बारे में जानकारी दी, और आज हम इसी क्रम में आपको जो हमारी घरेलू हल्दी है जिसे करक्यूमा लौंगा के नाम से जानते हैं उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्दी के तमाम सारे छुप लगे हुए हैं, और ये आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये इस जो है खेतों में लगाए गए हैं। जैसा कि आप नाम से भी इसके नामों से भी स्पष्ट है कि इसके गुणों को जो प्रकट करता है, जैसे निशा, चांदनी रात की जो खूबसूरती होती है उस खूबसूरती के कारण इसे निशा नाम दिया गया है। गौरी यानी जिसको लगाने से जो है वर्ण गौर वर्ण का और गौर वर्ण की आभा प्रकट होने लगती है। इसी प्रकार इसे हट्ट विलासिनी भी कहते हैं क्योंकि शायद संभवतः यह बाज़ारों की शोभा को बढ़ाती हो। इसी प्रकार इसे योषित प्रिया भी कहते हैं क्योंकि उपटन को लगाने में, उपटन को बनाने में हमारे यहाँ परंपराओं में, हिंदू संस्कृति में दूल्हे और दुल्हन को विवाह से पूर्व सुंदर बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हल्दी का उपटन लगाने का विधान रहा है, और इसी कारणों से इसे जो है वो योषित प्रिया भी नाम दिया गया है। इसके अलावा कांचनी सुवर्ण के समान इसकी आभा होती है। गोल्डन जो है इसमें गोल्डन जो इसकी कलर की वजह से इसे सुवर्णा भी कहा गया है, कांचनी भी कहा गया है। चूँकि ये शरीर को के वर्ण को का शोधन करती है। हरिवर्णम द्राति संशोधयति, जो शरीर के वर्ण को ठीक करे, इन सब नामों से इसे हरिद्रा नाम दिया गया है। तो ऐसी ही इस वनस्पति जो जिंजिबेरेसी कुल की है, अदरक कुल की है, इसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं इसका छुप 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्र आयताकार होते हैं, 1.5 से 2 फीट लंबे होते हैं और लगभग 6 इंच तक इनकी चौड़ाई होती है। जो इनके पत्र की मुख्य सिराएँ लगभग 20 से 30 उठी हुई होती हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अभी ये सूखी हुई है। आप हल्दी के पत्र यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जब ये प्रारंभ में ही हरियाली लिए हुए होते हैं। भारत में ये समस्त भारत में मिलते हैं और विशेष रूप से इसके कंद जो है वो प्रयोग में इसके कंद का प्रयोग मूल रूप से औषधियों में किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कर्क्यूमिन इसमें मिलने वाला एक रसायन है जिसे एंटी कैंसरस माना गया है, जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के रूप में काम करता है। आयुर्वेद की संहिताओं में भी हरिद्रा को काफ़ी अधिक इसके औषधीय महत्व को बताया गया है। इसको कफवात शामक और वेदना स्थापन भी कहा गया है। इसके अलावा आप ये जानते होंगे कि हमारे यहाँ दादी नानी या हमारे घरेलू उपचारों में सदियों से हल्दी का प्रयोग होता आया है। हमारे घर में बनने वाली सब्जियों में, मसालों में यदि हल्दी ना हो तो हल्दी के बगैर सब्जियों की या दालों के स्वाद और उनके रंग और रूप को निखारने में कल्पना भी करना बेईमानी होता है। इसी प्रकार यह तिक्त होता है। तिक्त होने की वजह से रक्त व संस्थान पर बड़ा ही अच्छा काम करता है। रक्तवर्धक होता है, रक्त का स्तंभन भी करता है। कहीं पर व्रण बन गया हो या कहीं पर हीलिंग घाव बन गया हो तो रात में दूध में हल्दी मिला करके पीने का जो है परंपरा हमारे यहाँ सदियों से रही आई है। यह मूत्र को संग्रहण करता है और साथ साथ मूत्र को बाहर निकालता है। डायूरेटिक भी होता है। डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए यह श्रेष्ठ औषधि के रूप में जाना जाता है। इसके राइजोम्स बड़े ही उपयोगी हो। आयुर्वेद में इसे तीनों दोषों से उत्पन्न विकारों में काफ़ी लाभकारी और गुणकारी औषधि माना गया है, लेकिन यह विशेष रूप से कफ पित्त शामक औषधि के रूप में जाना जाता है। कहीं सूजन हो या कहीं दर्द हो रही हो तो या खासकर चोट लगने में इसका लेप करने का प्रावधान रहा है। स्किन डिजीज़ में भी इसके लेप को लगाते हैं। सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इवन फेस पैक्स में और फेस क्रीम्स में उपटन के रूप में इसका प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो या कृतप्लीहा की वृद्धि हो तो भी इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग होता है। पाइल्स की प्रॉब्लम हो तो भी इसको एक्सटर्नली जो है इसका ऑइंटमेंट लगाया जा सकता है। हल्दी के टुकड़े या इसके छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम चून कर कहीं अंगारे पर रख दें तो जो धुआं निकलता है वो धुआं भी उपयोगी होता है, उसका भी मेडिसिनल वैल्यू होता है।
पाचन संस्थान पर यह भूख न लगना और जॉन्डिस की कंडीशंस में, एसाइटिस में और वर्म इन्फेस्टेशंस में, कृमि जैसी स्थितियों में भी ये काफ़ी लाभ करता है। इसी प्रकार यह हमें शीत पित्त की कंडीशन और अर्टिकेरिया हो या कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो तो गिलोय के साथ हल्दी का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है। प्रमेह रोग में इसका स्वरस या चूर्ण हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्त्रियों में होने वाला स्तन्य विकार है उनमें हल्दी का सेवन कराते हैं। और उसके अलावा स्किन डिजीज़ में हम कुछ में स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, खुजली हो और इस प्रकार की स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने से पुराने बुखार में भी हल्दी का प्रयोग होता है। जनरल बॉडी वीकनेस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इवन तमाम तरह की टॉक्सिक कंडीशंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य प्रयोग्य अंग है वो कंद है। अब मैं आपको एक भाव प्रकाश द्वारा इसकी गुणों को की महत्व को बताते हुए एक रेफरेंस कोट किया गया है कि हरिद्रा कांचनी पीता निशाख्या वर वर्णिनी कृमिघ्ना हल्दी योषित प्रिया हट्ट विलासिनी हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत वर्ण्या त्वग दोषमेहास्त्र शोष पांडु व्रणापहा। इसके अलावा धन्वंतरि निघंटु में कहा गया कि हरिद्रा तू रसे तिक्ता रुक्षोष्णा विष कुष्ठनुत मेह कंडु व्रणानम हंति देव देहवर्ण विघायनी विशोधनी कृमिहरा पीनस रुचिनाशिनी। ये सब चीज़ें जो है हरिद्रा प्रकरण में विभिन्न ग्रंथों में बताया है। तो जैसा कि आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड आज कैंसर पे जितने भी काम हो रहे हैं, कैंसर की जितनी भी मेडिसिन जिन्हें जो है वो एंटी कार्सिनोजेनिक मेडिसिन के रूप में जाना जा रहा है, उनमें हल्दी एक प्रमुख औषधि है। तो हमने आपको इससे पूर्व में बर्बेरिस अरिस्टाटा यानी दारू हरिद्रा के बारे में बताया था। एक और हल्दी की प्रजाति जंगली हल्दी के बारे में हमने आपको बताया। इससे पहले इसी के कुल की एक दूसरी वनस्पति आद्रक को के बारे में बताया। आज हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण अमृत तुल्य एक औषधि के बारे में बताया। हम पुनः किसी नई औषधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।